सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा और यहाँ पर जो आपकी क्वेरीज हैं इस वीडियो में वो भी कवर होने वाला रहेगा। तो सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ थोड़ी सी आपकी शॉर्ट जा रही है, जिसके कारण ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी। नॉर्मली जब इस प्रकार का फिंगर होता है तो आप जिससे जातक के अंदर में बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस एनर्जी, चुस्ती स्फूर्ति होती है अपने मोटिवेशन या इंस्पिरेशन के ऊपर काम करने के लिए। यही रीज़न है कि जिस भी पर्टिकुलर चीज़ से आप अपने लाइफ में इंस्पायर्ड हो जाएंगे, मोटिवेटेड हो जाएंगे, डेफिनेटली उस पर बिना सोचे समझे काम करना शुरू कर देंगे। नॉर्मली ये चीज़ें सही, वैसे देखा जाए तो सही गलत के जजमेंट में आता नहीं है, ये थोड़ा डाउटेबल थिंग है। लेकिन अगर आप मोस्ट प्रोबेबली कंडीशंस को समझ के चलें, यानी दूरदर्शिता रख करके चलें, लॉजिक लगा के अत्यधिक काम करें, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके हर काम में परफेक्शन आने लगेगा। टेंस्ड लाइफ में आप नहीं रहने लगेंगे और हर काम समय रहते बनने भी लगेगा। तो लाइफ में कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? सारी फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर एकदम इंडिपेंडेंट है, ये कहीं भी नहीं झुक रही है। तो इस कारण से आप जैसे जातक अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं और जो भी एक बार ठान लिया तो वो चीज़ करना ही है, किसी भी वे में वो चीज़ हासिल होना ही चाहिए। तो इस कारण से ये क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता है प्रॉपरली लाइफ में। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता है तो फिर टेंशन, एंजाइटी, ट्रबल, ऐसे मल्टीपल जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो लाइफ में आने लग जाती है। तो कोशिश करें कि लाइफ में जैसा सिनेरियो हो उन सबको एक्सेप्ट करके चलें, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, लॉजिक एनालिसिस लगा कि अत्यधिक काम करें। और थर्ड पॉइंट, एक प्रकार से पेशेंस लेवल सबसे पहले अपने अंदर लाइए। इन तीनों को अगर आपने फॉर्म्ड कर लिया अपने अंदर में, ऑटोमेटिकली 70 to 80% ट्रबल आपकी लाइफ से ऐसे के ऐसे रिफ्यूज़ हो जाने वाला रहेगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ की, तो वो तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट से थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन कोई इसको ज़्यादा डिमेरिट नहीं कहा जाता है। कम्युनिकेशन स्किल ठीक रहेगा, अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट सब परफेक्ट देखने को मिलता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले रहेंगे, यानी डेयरिंग टाइप ऑफ नेचर, हिम्मती स्वभाव यहाँ पर कोई ये दर्शाता है। जिसके कारण जैसे एग्जाम्पल में हमेशा कोई भी नई चीज़ सीखने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे, कोई भी नया काम करने से पीछे नहीं हटेंगे। और हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता, ये चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है। और वैसे भी थर्ड फिंगर जिनका लॉन्ग है आज के टाइम में वो बहुत ज़्यादा फेमस इंसान है। तो कोशिश करें कि अगर आपके अंदर कुछ भी क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी है तो उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए, क्योंकि इससे नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी मिलने के चांसेस आपके हाथ में अच्छे शो हो रहे हैं। और यहाँ पर देखें तो आपका एक छोटा सा गैप यहाँ बन गया है आपके जस्ट फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर के बीच में, तो बहुत ज़्यादा खर्चीलेपन को ये दर्शाता है। तो खर्चों पर नियंत्रण आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा तो है, यानी मित्रतापूर्वक स्वभाव है, यानी मित्र जल्दी बन जाते हैं आपके। लेकिन जितना जल्दी मित्र बना उससे कहीं गुना जल्दी दूरी भी हो जाता है। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर आड़ी रेखा होना रिलेशन में एक प्रकार से अनबन, मतभेद, दूरी को अवश्य लेकर के आता है। और ये जो प्रॉब्लम आपके मल्टीपल रिलेशनशिप में आने वाले रहेगा उसका पता है, सिर्फ एक जेन्युइन रीज़न है, इमीडिएट एक्शन लेना। इमीडिएट एक्शन लेते हैं, बिना सोचे समझे काम करते हैं, यही रीज़न है कि आपके रिलेशन में ट्रबल आ जाना शुरू हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी ठीक रहेगा। नोट्स यहाँ पर ज़्यादा क्लियर, परफेक्ट नहीं है, तो इस कारण से विचारों को लेकर के स्पष्टता हो नहीं पाता है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है। और वहीं देखें यहाँ पर आपके थंब के साइज़ पे, तो थंब का साइज़ यहाँ पर कुल मिलाकर के नॉर्मल है, लेकिन शॉर्ट कैटेगरी में आ रहा है आपके पाम के अकॉर्डिंगली, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। जितने काम की बात है उतना ही करना पसंद करते हैं।
फर्स्ट फ्लेंज और सेकंड फ्लेंज में देखिए तो सेकंड फ्लेंज की लेंथ अच्छी जा रही है। तो अगर आप लॉजिक लगा के कोई भी काम करेंगे डेफिनेटली उससे ग्रोथ सक्सेस अच्छा मिलेगा। प्रॉपर यव का चिन्ह है। आप अगर मेडिटेशन करें, पूजा पाठ या योगा करें, आपके लाइफ में ट्रिमेंडस ग्रोथ देखने को मिलेगा। ट्रिमेंडस पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट्स, मेमोरी शार्प होना, छोटी से छोटी बातें याद रहना, कोई भी चीज़ जल्दी सीख पाना, ऐसे मल्टीपल बेनिफिट्स आते हैं। लेकिन अगर मेडिटेशन ये सब कुछ भी अगर आप नहीं करेंगे तो इसके जस्ट विपरीत होने लगेगा और ज़्यादा कन्फ्यूजन, एंजाइटी, ट्रबल, टेंशन बढ़ने लगेगा। इसलिए जब यव का चिन्ह हो तो ये हाथ में लक होता है, लेकिन इस लक को अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो ये अनलक्की साबित हो जाएगा। इसीलिए मेडिटेशन और पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करिए अभी से। यहाँ पर देखें तो जहाँ पर थंब का जॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, तो फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग नेचर भी है कि समय और परिस्थिति के अनुसार आप अपने डिसीजन से प्लानिंग के अंदर चेंजेस भी कर लेते। बहुत ज़्यादा हठीपन या ज़िद्दीपन नहीं है। अगर ज़िद्दीपन होता तो आप अपने विनाश के कारक खुद होते फिर। लेकिन ये सबसे बेस्ट पॉइंट है, मतलब ये आपके लिए पावर पॉइंट है, सबसे पावर पॉइंट, कि आप एडजस्ट कर जाते हैं समय के अकॉर्डिंगली, अपने डिसीजंस में चेंजेस कर जाते हैं। तो इस कारण से बहुत मरतबा बहुत ज़्यादा लॉस होते होते आपका बच जाएगा। इस कारण से कोशिश करें कि खासकर अपने माता पिता की बात को कभी ना टालें। जब जब उनकी बात को काटेंगे या टालेंगे आप बहुत बड़े मुसीबत में फिर इन फ्यूचर फंस जाएंगे। भले से ही प्रैक्टिकल भी करके देखिएगा, कोई पर्टिकुलर उनकी बात को मत मानिएगा, करते रहिएगा वो काम, देखिएगा इतने बड़े लॉसेस में आप चल जाएंगे। क्योंकि आपके हाथ में एक फॉर्मेशन है जो बहुत रेयर फॉर्मेशन होता है, उसमें यही कंडीशन होती है कि ऐसे जातकों को अपने माता पिता या गुरुजनों की बात को नहीं टालना चाहिए। वो है यहाँ की आड़ी रेखा। गुरु के ऊपर किसी भी वे में आड़ी रेखा हो गई इसे गुरु वलय कहते हैं। तो पुराने टाइम में ये रेखा उन लोगों के हाथ में ज़्यादा होती थी जो ऋषि मुनि हो, ब्रह्मचारी हो, या ब्रह्मचारी का जो है पालन कर रहे हो, या फिर गुरुकुल में विद्या लेकर के पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जो है उस विधा को प्रचलित कर रहे हो। गौतम बुद्ध के हाथ में भी इस प्रकार की योग जो है देखने को मिले, एक ये फॉर्मेशन और एक ये फॉर्मेशन। तो ये फॉर्मेशन यही दर्शाता है कि एक प्रकार से आप के लाइफ में जो आपके माता पिता हैं, एल्डर्स हैं, वो आपको सही गाइड, एडवाइस या लाइफ में कुछ बहुत बड़े मुकाम हासिल करवाने के लिए ही आपको सजेशंस देंगे या कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए मना करेंगे। और उनकी बात को अगर टाल के काम किए तो नुकसान ज़्यादा देखने को मिलेगा। सिर्फ ऋषि मुनि ही नहीं बल्कि बहुत सारे अभी के टाइम पे बहुत सारे हाथों में इस प्रकार के फॉर्मेशन होते। तो आज के टाइम में ऐसे जातक बहुत ज़्यादा दयालु किस्म के देखने को मिलते हैं, जिसके कारण किसी का दुख दर्द ज़्यादा नहीं देख पाना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, उन सारे योगों को ये सर्वप्रथम दर्शाता है। पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ बिल्कुल लंबाई में आपके ज़्यादा जा रहा है, जिसके कारण ये एम्बिशियस टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन या बहुत ऊंची थिंकिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो गुरु का क्षेत्र डेवलप्ड परफेक्ट है, तो नॉलेज ठीक रहेगा और एक प्रकार से जीवन में सुख सुविधा में भी कोई कमी नहीं रहेगी। मैट्रिमोनियल लाइफ भी अच्छा रहेगा। कोई भी ऐसा साइन नहीं है जो लव मैरिज को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर एक सिंगल साइन नहीं है। फेट लाइन यहाँ देखें तो यहाँ पर फेट लाइन आपकी डेवलप्ड हुई है परंतु टूट गई है। शुगर अमाउंट भी डेवलप ठीक है परंतु आड़ी रेखा यहाँ ज़्यादा है। ऊपर से यूनियन लाइन की बात करें तो यूनियन लाइन पे भी आपके 3 से 4 यूनियन लाइन अवेलेबल है। तो लव मैरिज के चांसेस तो यहाँ मुझे बहुत कम दिख रहे हैं। और अगर आप का देखा जाए तो अभी जैसे 23 की एज होने को आएगी तो एक सिंगल लाइन दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बेशक, लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगे तो 2 लाइन अवेलेबल है और एक हल्की सी और लाइन है। तो आने वाले टाइम में भी आपके रिलेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी लव मैरिज के चांसेस इतने परफेक्टली यहाँ पर विजिबल नहीं हैं। गुरु की यहाँ की आड़ी रेखा पेट लेवल भी बनाती है। जानवरों से प्रेम अच्छा देखने को मिलता है। धार्मिक भी आप जैसे जहाँ तक ज़्यादा रहते हैं, ये जो ऑकल्ट साइंस है यानी ये जो रहस्यमय विद्याएँ हैं, इन सब के प्रति भी आपका रुचि बहुत बढ़ेगा अभी आने वाले समय में। और वहीं बात करें सैटर्न की तो देखिए सैटर्न पर आड़ी रेखा होना सही नहीं होता है, क्योंकि ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। क्योंकि सैटर्न कारक है सक्सेस का, संतुष्टि का, और वहाँ पर जब आड़ी रेखा हो तो बेचैनी महसूस होती है, चिंताएं ज़्यादा होती है और यही रीज़न है कि इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होते हैं, यानी मूड स्विंग का प्रॉब्लम आता है। इसके मैं रेमेडीज़ आपको व्हाट्सएप पर देने वाला रहूँगा, क्योंकि ये जब तक आपका सैटर्न सेटल डाउन नहीं होगा तब तक पाम में कोई भी जो है फॉर्मेशन चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि ये लक है। लक को जब तक हम सेटल अच्छे नहीं कर देंगे तब तक ना ही सन रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा, ना ही माइंड रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा, ना ही कोई और फॉर्मेशन बनेगा। इसीलिए आपका जब सैटर्न सही हो जाएगा तब जाकर के आप अपने मन मुताबिक जो भी काम करें तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगा। अभी ऐसा हो रहा है कि मन के अकॉर्डिंगली जब जब आप जाएंगे आपको लॉसेस, ट्रबल ही बढ़ने वाला लाइफ में रहेगा।
ट्राई ज़रूर करिएगा इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल, तब ये सारी चीज़ें जल्दी आपको समझ में आएगी। लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति भी है। लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति में वो होता है जिसमें व्यक्ति भीड़ भाड़ में ज़्यादा रहना पसंद नहीं करता है। भीड़ भाड़ से अलग रहना, खुद को ज़्यादा समय देना, एकांत प्रिय स्वभाव होना, इन सारे योगों को दर्शाता है। बेसिकली आप जैसे जातकों के जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छा आती है, लेकिन सही समय पर अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं कर पाते क्योंकि मन की ज़्यादा सुन रहे होते हैं। और जब जब मन की सुनते हैं तब तब लाइफ में ट्रबल प्रॉब्लम बढ़ने वाला ही रहता है। इसीलिए मन की सुने लेकिन मन की कभी ना करें। बात करें यहाँ पर आपके सूर्य की, तो देखेंगे तो सनलाइन बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन इस सनलाइन के ऊपर दिक्कत ये है कि यहाँ क्रॉसेस के साइंस आ गए हैं। तो सनलाइन के ऊपर क्रॉसेस जब आता है तो बना बनाया काम भी बिगड़ता है, पिता से रिलेशन में अनबन मतभेद होता है, कोई भी काम में मन नहीं लगता है और ध्यान बहुत जल्दी भटकने लगता है, कोई भी काम का क्रेडिट या रिजल्ट प्रॉपर्ली नहीं आता है। तो ये सन रिस्पॉन्ड तभी अच्छा करेगा जब सैटर्न आपका सही हो। हालांकि मैं इन दोनों के रेमेडीज़ आपको दूंगा ताकि आपका करियर भी फटाफट स्टेबल हो सके। कन्फ्यूज़न जो लाइफ में चल रही है इसी सन के कारण चल रही है, क्योंकि सन पर जब मल्टीपल्स लाइन हो जाती है, अभी कोई भी यहाँ पे फॉर्मेशन प्रोमिनेंट नहीं बना है, अभी सारे फॉर्मेशन बन रहे हैं। तो जब मल्टीपल्स लाइन होती है तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना या हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाने की योगों को दर्शाता है। तो ऑब्वियसली कि फोकस में कमी आना ही है, लेकिन यस इन फ्यूचर अगर यहाँ पर किसी भी फिश सिंबल बन गया या रेक्टेंगल का भी फॉर्मेशन बन गया तो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड देगा, जिसके कारण बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ बनना, प्रॉपर्टी होना या बहुत ज़्यादा सक्सेस नेम फेम मिलना। लेकिन अभी ये सारे फॉर्मेशन बन रहे तो इनका प्रेडिक्शन करना सही नहीं रहेगा। अभी मरकरी बॉन्ड डेवलप ठीक है, एक से अत्यधिक रेखा, मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को बताता है। कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा है आपका, आप अपनी बातों से किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, अपना काम निकलवा सकते हैं आप कन्विंस करके। लेकिन उन सारे कामों से मतलब ही नहीं जिसमें सफलता ना मिले, तो इसीलिए पहले शनि को ज़्यादा सही करना ज़रूरी है। तो देखिए मरकरी बाउंड में जब एक से अत्यधिक रेखा हो तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस की नॉलेज भी देता है, तो इस कारण से बिजनेस सेंस के लिए अच्छा माना जाता है, खासकर मार्केटिंग स्किल के लिए अच्छा माना जाता है, वर्क मैनिपुलेशन और कन्विंसिंग स्किल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये मरकरी आपको सपोर्ट अच्छा करेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। फ्लर्टी रोमांटिक का मेन जो कहने का मकसद होता है वो ये होता है कि लाइफ में चाहे जितना भी स्ट्रेस या ट्रबल या दिक्कत परेशानी में क्यों ना आ जाए आप जैसे जातक, लेकिन कभी भी जीवन में हार मानने वाले नहीं होते। तो ये साइन यहाँ पर आपका परफेक्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो एक आइलैंड का फॉर्मेशन भी है, तो ये थोड़ा लेटर एज में आकर हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को दर्शाते हैं, यानी 53 प्लस के बाद में। लेकिन यहाँ देखेंगे तो हार्ट लाइन यहाँ पर आपके रुक रुक करके चल रही है, सैटर्न तक, सैटर्न से जो है ये जो है टूटना स्टार्ट हुआ और फिर गुरु तक पहुँचा भी है। तो देखा जाए तो बेसिक नेचर आपका इमोशनल है। इसके अलावा एक शाखा निकल के एकदम सीधे यहाँ पर जा रही है जो वर्कोहलिक नेचर को दर्शाता है, यानी प्रैक्टिकल नेचर है। तो बस इन दोनों के कारण ही प्रॉब्लम आ जाता है कि दिल की सुने कि दिमाग की सुने, बस इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। और फिर उसके बाद और ऊपर से फास्ट डिसीजन मेकिंग है ही, तो बिना एनालिसिस किए काम कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इमोशनली खुद को सेटल डाउन करना, तब जाकर के शनि भी रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सही हो पाएगी। हृदय रेखा के अंत में देखेंगे तो मल्टीपल्स लाइन नीचे की ओर आ रही है। अपनों से ही धोखा मिलने वाला है आपको, जिस पे आँख बंद करके विश्वास रखेंगे वही आपको छोड़ के जाएगा। इसीलिए हमेशा अपने माता पिता का साथ जो है रखें, माता पिता के हाथ में अपना हाथ रखें, कभी भी माता पिता को ना छोड़ें। जब जब माता पिता के विरुद्ध में जाएंगे, उनके किसी भी वे में उनकी बात को नहीं मानेंगे, बहुत बड़ा आपको लॉस हो सकता है। भगवान ना करे ऐसा कुछ भी हो, अभी आपकी उम्र कम है, लेकिन अराउंड 25, 27 इन सारे एजेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको आ सकती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है आपको। और अभी चाहें तो आप इन सारी चीज़ों को समझ के अपने करियर में बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन अगर अभी भी अपने मन मुताबिक ही चलते गए तो आगे लेटर एज में कोई चेंजेस फिर हो नहीं पाता है। माइंड लाइन की भी हम बात करें तो देखेंगे तो माइंड लाइन का फॉर्मेशन इंटरनल मार्स से स्टार्ट हो रहा है। तो इस कारण से क्या होता है कि आप जैसे जब तक प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को लेकर के आते हैं। मतलब माइंड में मल्टीपल थॉट्स एक ही समय पे चल रहा होता है, और वहीं देखेंगे तो आपकी प्लानिंग ऑन पेपर ज़्यादा होती है लेकिन एक्शन में फिर कम हो पाते हैं। तो ऐसा करके कोई भी काम फिर हो नहीं पा रहा है। फिर माइंड लाइन भी यहाँ देखेंगे तो डबल माइंड लाइन के साथ आपकी माइंड लाइन यहाँ चल रही है। उम्र यही 23 के एज से ये फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, जिसके कारण मल्टीपल थॉट्स चलता है। सुबह जो चीज़ अच्छा लगेगा शाम को वही चीज़ ख़राब भी लगने लगेगा, यानी कोई परमानेंट यहाँ पर आपका एक प्रकार से
डिसीज़न या पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहेगा। बट येस, आगे जाकर के माइंड लाइन बहुत स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि एक शाखा यहाँ से निकल के सीधे बुध पर जा रही है, तो आपको ग्रोथ अच्छा मिल जाएगा जॉब में भी, और बिज़नेस भी अगर आप करते हैं तो उसमें भी अच्छा ग्रोथ मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप से भी आपको लाभ अच्छा मिलेगा। तो आपकी माइंड लाइन जो है रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर रही है, आगे जाकर के बहुत स्ट्रांगली जो है लाइंस निकल के सीधे बुध की तरफ जा रहा है। तो किसी बिजनेसमैन के द्वारा लाइफ में इन्फ्लुएंस आप ज़्यादा होने वाले रहेंगे। और बुध होता है कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल का भी कारक, तो इन सारे प्रोफेशंस में भी आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। तो माइंड लाइन रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर गया है, लेकिन अभी के टाइम पे बस यही है कि थोड़ा सा स्ट्रेसेस ज़्यादा चल रहा है। तो इस पर्टिकुलर टाइम में कोई भी डिसीज़न ना लें, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी ना करें, और सीधे मतलब माता पिता की बात को जो है लेकर के चलिए। ऑटोमेटिकली लाइफ में जितने स्ट्रेस है, बर्डन है, ओवरकम हो जाएगा। लाइफ लाइन के भी ऊपर यही है कि मल्टीपल्स आपकी राहु की रेखा आकर के काट रही है, तो ये क्या करती है, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करती है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करती है। राहु का मेन कारण जो है, रिजल्ट है, वो है भ्रम देना व्यक्ति को। मतलब जो चीज़ हो रहा है वो चीज़ नहीं दिखना, जो चीज़ नहीं हो रहा है उसका बार बार ध्यान जो है, यानी भ्रम की स्थिति लेकर के आना। तो इस कारण से जो है शनि के उपाय करिए, ऑटोमेटिकली राहु के ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। और आपके हाथ में सबसे मेन पॉइंट यही है कि यहाँ से आपकी सेल्फ मेड लक लाइन निकली हुई है। सेल्फ मेड लक लाइन जब लाइफ लाइन से निकलती है, तो आप जैसे जहाँ तक अपने मेहनत और खुद के काबिलियत के बदौलत जीवन में उन्नति अच्छी कर पाने में सक्षम रहते हैं। तो येस, लाइफ लाइन भी रिस्पॉन्ड बहुत ज़्यादा स्मूथ कर रहा है, और लाइफ लाइन के एंड में गोपुज की आकृति, इट मीन्स बहुत ज़्यादा ही अच्छे ट्रैवलिंग होने के योगों को, देश विदेश की यात्राओं को, और अच्छे सुख समृद्धि के योगों को दर्शाता है। लाइफ लाइन के जस्ट पैरेलल सपोर्टिव लाइन भी स्टार्ट हुई है उम्र 25 से 27 के बीच में। तो आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, या ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आपकी लाइफ में ऐड होगा जिससे आप इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो जाएंगे अपने लाइफ में। तो वो जो योग है वो 25 और 7 के मिड में है, और ये जो पर्सन रहेगा आपका 25 और 7 के एज में, ये परफेक्ट आपको सपोर्ट देने वाला रहेगा लाइफ में, क्योंकि ये आया ही आपके लिए है। क्योंकि ये सपोर्टिव लाइन देखिए निरंतर चल रही है, वो भी लाइफ लाइन के जस्ट पैरेलल। आपसे ज़्यादा वो आपको समझेंगे। तो इसीलिए इतना जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, और आशा करता हूँ कि मेरी अधिकतर बातें आप समझ गए होंगे। वही बात करें यहाँ पर इंटरनल मार्स की, तो ये डेवलप नॉर्मल है, आउटर मार्स डेवलप ठीक है। तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे, किसी से भी नहीं डरना, हौसला जुनून अच्छा रहना। लेकिन यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा कोर्ट कचहरी के मामलों तक भी ले जाती है, इसलिए जल्दबाजी, हड़बड़ी, एग्रेशन, इन सारे का जो है चीज़ों में कभी भी कोई भी काम ना करें, और एग्रेशन को भी कंट्रोल रखना ज़रूरी है। शुक्र का क्षेत्र परफेक्ट डेवलप्ड है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार के सुख को भी दर्शाता है। और यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरी वरी, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आपको देगी, अपॉर्चुनिटीज़ में कोई कमी नहीं है। ऐसा शुक्र जीवन में समृद्धि, प्रसिद्धि अच्छा देता है, और शौकीन किस्म का नेचर भी बनाता है। यही रीज़न है कि लॉट्स ऑफ डिज़ायर है आपके अंदर में, और वो सारे के सारे डिज़ायर और एम्बिशन भी आप अपने लाइफ में कंप्लीट कर पाने में सक्षम रहेंगे। केतु के ऊपर ट्रायंगल बन गया है, यानी आप खुद से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ से देखें तो मरकरी लाइन भी डेवलप्ड होकर के चल रही है, तो ये एक प्रकार का एडिक्शन डेफिनेटली देती ही है। किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन, लत या अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और चंद्र का क्षेत्र विकसित ठीक है, चंद्र से आपकी भाग्य रेखा निकली, तो सक्सेस आफ्टर मैरिज को ये यहाँ दर्शाता है। मदर सपोर्ट, अटैचमेंट अच्छा रहेगा, इसीलिए मदर की बात को एटलीस्ट ना काटें। और यहाँ पर देखें तो फेड लाइन आगे चल करके जो वीक होने लग गया, वो इसीलिए होने लग गया क्योंकि जब जब माइंड लाइन के पहले फेड लाइन रुकती है, इट मीन्स व्यक्ति अपने खुद के डिसीजन के कारण अपना फेड जो है कमज़ोर कर रहा है। इसीलिए जो है एक प्रकार से मन मुताबिक काम करना थोड़ा सा कम करें, ऑटोमेटिकली लाइफ में पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आएगा। एक स्क्वायर का साइन भी है, तो बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी डेफिनेटली होगी। और मनी ट्रायंगल इन फ्यूचर में जनरेट होता है या नहीं, ये देखना बाकी है। बाकी एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है आपके जस्ट माइंड लाइन के ऊपर, तो इनोवेटिव आइडियाज़, क्रिएटिविटी आपके अंदर अच्छा है, और ये करोड़पति बनने के योगों को भी दर्शाता है। अभी आपके पाम में अराउंड 60 to 70% फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। इसीलिए जैसे ही सैटर्न रेमेडी करेंगे, मन के ऊपर काबू करना शुरू कर देंगे या माता पिता की बात मानना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा चेंजेस आपको आपके पाम में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अभी बहुत सारी जो माइनर्स लाइन है, जैसे यहाँ पर ज़्यादा आड़ी रेखा है, तो इनको जज नहीं किया जा रहा है क्योंकि इन सारे चीज़ों का रिजल्ट अभी प्रोमिनेंट आपको नहीं लाइफ में मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लेफ्ट पाम में फेड लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी मून लक लाइन आपके हाथ में अवेलेबल है, और ये भी माइंड लाइन के जस्ट पहले ही रुक रहा है। और माइंड लाइन में यहाँ आइलैंड का भी फॉर्मेशन है, लेफ्ट पाम में आइलैंड नहीं है आपका, ये फॉर्मेशन ठीक जा रहा है। और मांगलिक होने के योगों को भी यहाँ थोड़ा ये दर्शा रहा है, इसलिए कुंडली मिलान करके ही शादी करें। और अभी मेरे हिसाब से मैरिज वगैरह इन सब चीज़ों पर मेन कंसर्न ना ही करें तो सही रहेगा। अगर करियर बिल्ड करना चाह रहे तो उसके लिए बिल्कुल
फोकस्ड रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका सन रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है। इनडायरेक्टली वे में मुझे मल्टीपल फिश सिंबल के साइंस देखने को मिले, लेकिन कन्फर्मेशन एक भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं करूँगा फिश साइन को अभी। तो इसीलिए थोड़ा सा लाइफ में अगर स्टेबिलिटी आपके आ गई, बहुत अच्छा सन रिस्पॉन्ड करेगा और बहुत ऊंचे लेवल पे आप बहुत हाई पोस्ट अथॉरिटी वाले इंसान हैं देखा जाए तो। आप अभी तक अपने आप को समझ नहीं पाए एक्चुअली, बहुत ऊंचे लेवल तक आप पहुँचेंगे, बहुत बेहतरीन उन्नति आपके जीवन में है। इसीलिए थोड़ा सा चीज़ों को समझ के चलें, ऑटोमेटिकली लाइफ बहुत ऊंचे, जितना आप सोचते हैं उससे लाखों गुना ज़्यादा ऊपर आपको आपके जीवन जो है लेकर के जाने वाला रहेगा। बस थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना आपको स्टार्ट करना होगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।